हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अमीर हसन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। पलेवा करे वो ठंडी लग गए मर गए तो कहा जान पे पलेवा खरीद रहा है। यही पलेवा काम आएगा तुम्हारे। गरीब नमाज को नहीं देखा कितनी मेहनत कर रहे हैं यार। मेहनत करके तब ये फल आपको मिला है। तैतुसरा से लेके अर्शे मोहल्ला तक देख रहे हैं आप, जमीन पर खड़े खड़े। ख्वाजा उस्मान हारूनी यानी पीर साहब कहते हैं, ए बेटा हसन अभी बहुत कम है, जहां तक मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं अभी वहां तक तुम नहीं पहुंचे हो, जाओ फिर पढ़ो। फिर भेज दिया, फिर गए पढ़ने लगे। पढ़ते 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 कहीं एक दिन बिता डाले। एक दिन फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बुलाया, कहा बेटा हसन जी आइए इधर। जब आके करीब में पहुंचे, कहा बेटा अब कहां तक देख रहे हो? तो गरीब नवाज ने मुस्कुरा करके कहा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैं खुदा की पूरी हकीकत और मारिफत को पहचान रहा हूँ। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पीरे कामिल ने कह दिया, बेटा हसन जहां तक मैं पहुंचाना चाहता था अब तू वहां तक पहुंच चुका है, कामयाब हो गया है, मैं तुझको वहां तक पहुंचा चुका हूँ। ए बेटा अब तू यहाँ से निकल और निकलने के बाद जा हज कर ले और हज करने के बाद मदीना चला जा, रसूलुल्लाह की बारगाह में वहां हाजिरी दे दे और रसूले कौनैन जहां पर तेरी ड्यूटी लगाएंगे वहीं से तू वहीं पर चले जाना। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला जा। अल्लाह अकबर। कहा ठीक। तो अब हारूनाबाद की सरजमीन से निकले तो तनहा नहीं निकले, अपने पीरो मुर्शिद को लेके निकले और पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी साथ में है। चलते 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 मक्का शरीफ पहुंच गए और जब मक्का शरीफ पहुंचे तो खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, या अल्लाह मैंने तेरे बंदे हसन को अपना मुरीद बना लिया है और मैंने इसे बहुत कुछ अता कर दिया है। ए मेरे मौला अब तू इसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तारीख बताती है जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी का इतना कहना था, खाने काबा के अंदर से आवाज आती है, ए मेरे बंदे ख्वाजा उस्मान हारूनी अगर तूने अपना मुरीद बनाया है तो मैंने अपने बंदे मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काबे के अंदर से आवाज आई, मैंने अपने बंदे मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। फिर वहां कुछ दिन रहे और फिर मक्का शरीफ से निकले और निकलने के बाद कहां जा रहे हैं? मदीना तैयबा की जानिब चले। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, कहां चले? मदीना तैयबा। मदीना तैयबा की जानिब। साथ में ख्वाजा उस्मान हारूनी है। चल दिए। रास्ते में एक मजूसियों का शहर पड़ा, गांव पड़ा, उसमें गए तो शाम होने वाली थी, असर का वक़्त आया तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह थे, एक मुरीद से कहा अजान पढ़ो, चलो नमाज पढ़ा जाए। आजान पढ़ी और सबों ने नमाज पढ़ लिया। धीरे 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 नमाज के बाद जब इफ्तार का टाइम आने लगा तो एक मुरीद को फिर भेजा, कहा ऐसा करो वो मजूसी लोग हैं आग जलाए हुए हैं, जाके उनसे थोड़ा सा आग ले करके आओ ताकि उससे हम रोटी पकाते हैं और फिर शाम को इफ्तारी करते हैं। जाओ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुरीद को भेजा, मुरीद गया और मजूसियों से कहा, ए भाई थोड़ा सा आग दे दो, हमें रोटी पकाना है। तो कहा ना, यो हमार माबूद हो, खुदा हो, ये काम कस के दे दी तुम्हें, तुम लोग मुसलमान उसके बाद में हम यू आग तुम्हें दे दी, यू माबूद है, हमार खुदा है, हम इनकी पूजा करते हैं, नहीं देंगे। तो कहा अच्छा। वापिस आए, ख्वाजा उस्मान हारूनी से बताया तो कहा, उन्होंने आग देने से इनकार कर दिया। अच्छा ठीक है चलो। ख्वाजा उस्मान हारूनी गए उसके करीब, तो जो मजूसियों का सरदार था वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था।
आप गए उसके करीब और जाने के बाद में कहा यार मैंने आग मांगने को अपने मुरीद को भेजा था, तुमने आग देने से इनकार कर दिया। हम आग क्यों दे दे, ये हमारा खुदा है, माबूद है, हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसकी बंदगी करते हैं, जो है इसकी हम परस्तिश करते हैं, उसके बाद में हम ये आग आपको दे दें। तो कहा अच्छा इसकी परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं? कहा हाँ। तो कहा ऐसा करो, इस आग को अपने हाथ में रख लो, अगर तुम इससे प्यार करते हो, इसकी पूजा पाठ करते हो, तो ये आग तुम्हें नहीं जलाएगी। बस भड़क उठा, ऐसा नहीं हो सकता है, आग का जलाना काम है, चाहे जो इसको छू ले आग उसको जला देगी, आप ये कैसे कह रहे हो? तो कहा अच्छा जो जला के रख दे क्या वो खुदा हो सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज खुदा नहीं हो सकता, इसको तुमने अपना खुदा बना लिया है। कहा कोई भी आएगा तो इसमें जाएगा तो जला देगी ये आग। कहा अच्छा लेकिन आग नहीं दोगे? कहा नहीं देंगे। ठीक है। वो बच्चा जो उसकी गोद में था, ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आगे बढ़े और झपक करके उसके गोद से बच्चे को छीना, और छीनने के बाद में जो आग जल रही थी बहुत दूर तक था, और दूर तक वो पूरा दायरा बना हुआ था, बीच में आग जला करके चारों तरफ से वो लोग उसकी परस्ती करते थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बच्चे को अपने गोद में लिया और लेने के बाद में उसी आग में कूद गए। आग में कूद गए। जितने मजूसी लोग थे, सरदार उनका था, वो भी उछल पड़ा, मजूसी लोग भी उछल पड़े। अब क्या होगा? हमारा छोटा सा बच्चा एक मुसलमान अपने गोद में लेकर के आग में कूद गया, वो भी जल गया होगा, मेरा बच्चा भी जल गया होगा। अब हम क्या करें? एक ही चिराग मेरे घर में था, उसको भी मुसलमान ने मार डाला, ये कर डाला, वो कर डाला। थोड़ी देर तक वो रोता रहा, सब चिल्लाते रहे, आपस में बातें करते रहे। अब क्या होगा? मेरा बच्चा जल गया होगा, वो मुसलमान भी जल गया होगा। थोड़ी देर के बाद में उस मजूसियों ने क्या देखा? ख्वाजा उस्मान हारूनी उसी बाग के अंदर से उसी आग के अंदर से बाहर निकले, और जब बाहर निकल के आए तो तन्हा नहीं आए, बल्कि जिस बच्चे को गोद में लेके कूदे थे वो बच्चे को भी साथ में लेके आए, मजूसी के सामने खड़ा कर दिया, बच्चे के बाप के सामने खड़ा कर दिया। बच्चे से बाप ने पूछा, ए बच्चा तू जहां पे गया था वो जगह चल रही थी आग से, मगर क्या देखा तूने? तो बच्चा मचल के कहता है, ए मेरे बाबा, ए मेरे अब्बा, तुम्हारी नजरों में तो आग दिख रही थी, मगर मुझको लेकर के इस मुसलमान ने जहां पे कूदा था, हकीकत में मेरी नजरों ने ऐसा बाग देखा है जो कभी मैं सोच नहीं सकता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत औलिया कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं कभी सोच नहीं सकता था, ऐसा लग रहा मुझे बिल्कुल जन्नत है, एकदम फुलवारी है, उसमें मैं टहल के आया हूँ, टहल के आया हूँ। कहा हाँ। तो जब बच्चे ने बता दिया, बस ऐसा लगा उसके सीने में बिल्कुल ईमान का तीर पे उसको हो गया। बच्चे की बात सुन करके वो भी मुसलमान हो गया, और जितने मजूसी थे सबके सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला। ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज को लेके चले, चलते चलते कहाँ जा रही है? मदीना तैयबा जा रहे हैं। मदीना शहर में जैसे पहुंचे हैं, सुभान अल्लाह, वहाँ की फिजा बड़ी निराली है, वहाँ की हवा बड़ी अच्छी है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जूं जूं बढ़ते जा रहे हैं गुंबदे खजरा के करीब, ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में अश्क उमड़ते आ रहे हैं। जैसे रोज़े रसूल के सामने पहुंचे हैं, गुंबदे खजरा को गरीब नवाज देखते हैं, आंखों में अश्क उमड़ आते हैं, गरीब नवाज रोने लगते हैं इश्क के मारे। इतना इश्क रसूलुल्लाह का सीने में था, उसी इश्क के सबब से रोना शुरू करते हैं। नजर जब आया गुंबदे खजरा तो गरीब नवाज ने मचल करके कह दिया, जिसका शायर ने एक नक्शा खींचा है कि मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, अरे मोहम्मद की चौखट नजर आ रहे हैं। मैं सजदा करूं या
कि दिल को संभालो, अरे मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी पे खुदे में अरे कहीं खो न जाओ, तड़प कमली वाले कि तड़पा रही। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, ख्वाजा उस्मा हारूनी भी पहुंचे। अल्लाह अकबर सलाम अर्ज किया है। जो ही गरीब नवाज को साथ में लेके उस्मान गनी ने सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तुम्हारा बेटा गरीब नवाज तेरे रोज़े पे आया है हाजिरी देने के लिए। सलाम अर्ज किया है, तारीख बताती है जो ही सलाम करना था, रोज़े रसूल से कब्र अनवर के अंदर से मुस्तफा जाने रहमत ने अपने हाथ को बाहर निकाल दिया और निकालने के बाद में अपने बेटे के सलाम का जवाब अता कर दिया। ईमान से बताना, आज वो नादान लंबी जांघिया वाले यूं कह रहे हैं वो तो मर करके मिट्टी में मिल गए, हमें कई बरस के बाद आज भी नबी मेरा जिंदा नजर आ रहा है। अगर जिंदा ना होते तो उस्माने की जिंदा ना होते, उस्मा हारूनी के कहने सलाम करने पर मेरे नबी अपने हाथ को बाहर निकालते ना, जवाब ना देते, तो इससे पता चलता है नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह अकबर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के रोज़े पे हाजिरी दे रहे हैं। बेहतरीन फिजा है वहां की, गलियों में टहल रहे हैं, दरो दीवार को देख रहे हैं, आकाए मदीना के रोज़े को देख रहे हैं। कई एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज वहां पर ठहरे रहे, इजाजत मांगते रहे, एक दिन रोते रोते बेहोश हो गए, गिर पड़े, तब रोज़े रसूल से आवाज आती है, बेटा गरीब नवाज क्या कहना चाहते हो, बेटा हसन क्या इरादा है तुम्हारा। तो कहा या रसूल अल्लाह हमें अब करना क्या है बताइए। तो मेरे सरकार फरमाते हैं ए बेटा मुईनुद्दीन, बेटा हसन, अगर उस्मा हारूनी ने तुम्हें अपना मुरीद बना करके मेरी बारगाह में भेजा है तो मैं इस पे मोहर लगा देता हूं, तेरी पेशानी पे ये मोहर मैं लगाता हूं, और तू यहां से निकल जा और सीधा बगदाद की सरजमीन पर चला जा। बगदाद में मेरा एक बेटा रहता है, दुनिया जिसे अब्दुल कादिर के नाम से याद करती है, वहां पर चला जा, मोहर मैं लगा देता हूं, दस्तार वहां पे विलायत का गौसे आजम रख देंगे, और रखने के बाद में ए बेटा तू बगदाद से निकलना और सीधे हिंदुस्तान में जाना, हिंदुस्तान में जाने के बाद में अजमेर की धरती को अपना जाए मस्कन बना दे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीब नवाज से कहा बेटा जाओ, तुझको अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जाओ अब्दुल कादिर से मिलना और फिर वहां से चलना और हिंदुस्तान में जाना और अजमेर शरीफ को अपना जाए मस्कन बना लेना, यानी अपना वहां पे क़याम कर लेना।